KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मूसी प्रोजेक्ट पर बीजेपी के एहतजाज पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए गुजरात मॉडल पर सवाल उठाया है। इन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा कि गुजरात मॉडल को मुल्क के लिए एक मिसाल बनाया जाता है, लेकिन मूसी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में रुकावट क्यों पैदा की जा रही है? क्या इसका मतलब ये है कि गुजरात मॉडल नाकाम हो गया है? रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि बीजेपी मूसी को बेहतर बनाना नहीं चाहती और इल्जाम लगाया कि किसी तरह बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिंदे हुकूमत को इस्तेमाल किया और तेलंगाना में किशन रेड्डी को इस्तेमाल कर रही है। साउथ सेंट्रल रेलवे CSR ने सिकंदराबाद में 1 सदी पुराने चर्च को बेदखली का नोटिस जारी करते हुए दावा किया है कि ये रेलवे की जमीन पर खड़ा है। साउथ लालागुड़ा सिकंदराबाद में वाक़ सेक्रेड हार्ट चर्च को SCR की जानिब से पब्लिक प्रीमिसेस गैर मुजाज कब्ज़े की बेदखली एक्ट 1971 के तहत 1 माह की बेदखली का नोटिस जारी किया गया था, जिसमें इसे 12 दिसंबर तक 3584 मरबा मीटर अराजी खाली करने की हिदायत दी गई थी। गैर मुजाज कब्जा कम्युनिटी आर्ग्यू कर रही है कि चर्च की कानूनी हैसियत अच्छी तरह से दस्तावेजी है और इसने किसी उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं की है। कम्युनिटी में से कुछ मुबैना तौर पर महसूस करते हैं कि चर्च को रेलवे हुक्काम की तरफ से गैर मुनसफाना तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों EV के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए अहम कदम उठाते हुए इन गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन फीस से मुस्तस्ना करार दिया है। ये ऐलान रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बातचीत के दौरान की। वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक GO 41 के तहत मुतारफ करदा EV पॉलिसी के एप्लीकेशन कल से होंगे और ये साल 2026 तक नाफिज रहेगी। इस पॉलिसी के तहत मोटरसाइकिलों, ऑटोस और ट्रांसपोर्ट बसों पर 100% टैक्स छूट दी जाएगी। हैदराबाद और सिकंदराबाद में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें मुतारफ कराई जाएगी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को माहौलियाती तौर पर दोस्ताना बनाने की समत पर एक अहम कदम है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से 5 साला लड़के के अगवे के मामले को पुलिस ने हल कर लिया। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद का रहने वाले अनिल कुमार अपनी मुलाजिमत के लिए गुड्डी मलकापुर में मजदूर के तौर पर काम करते थे। निजामाबाद में इनके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई तो अनिल कुमार अपने 5 साला बेटे के साथ मिलकर निजामाबाद गए थे। वापसी के दौरान रायचूर में वो ट्रेन में सवार हुए और जुम्मा की सुबह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अपने बेटे के साथ उतरे। ट्रेन से उतरने के बाद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वो अपने बेटे के साथ सो गए। जब इनकी नींद सुबह बेदार हुई तो इन्होंने अपने 5 साले बेटे को गायब देखा। इन्होंने फौरी तौर पर सिकंदराबाद रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस चौकस हो गई। इसने CCTV फुटेज की जांच की, जिस पर मालूम हुआ कि 5 साला लड़का जो अपने वालिद के साथ सो रहा था, इसे कोई नामालूम शख्स उठा कर ले जा रहे हैं। जब मजीद CCTV कैमरों की जांच की गई तो पता चला कि अगवाकार ने लड़के को बोईगुड़ा में छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने लड़के को बाहिफाजत लाकर इनके वालिद के हवाले कर दिया। आदिलाबाद जिला के कुछ हिस्सों में कम से कम दर्जे हरारत में कमी देखी गई, जिससे लोगों को इतवार को घर के अंदर रहने पर मजबूर होना पड़ा। कुमरम भीम आसिफाबाद जिला के तरियानी मंडल में इतवार को कम से कम दर्जे हरारत 12.1 डिग्री सेल्सियस देखी गई। वांगेड़ी मंडल में कम से कम दर्जे हरारत 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। इसके बाद आसिफाबाद की दर्जे हरारत 13.3 डिग्री सेल्सियस रहा। पहाड़ी इलाकों में वाक़े दीगर मंडलों में मौसम मंजमद रहा। साइबर क्राइम के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसमें सरमायाकारी फ्रॉड साइबर बदमाशों के जरिए इस्तेमाल होने वाला जदीद तरीन तरीका है। जालसाज लोगों के लालच को कैशिंग कर रहे हैं और इन्हें मुख्तलिफ मुनाफा बख्श ऑफर्स का लालच दे रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि साइबर क्राइम से लोगों का जो पैसा जाया हो रहा है वो आम जुराइम से निस्बतन ज्यादा है। साइबर क्राइम के हुक्काम ने मुशाहिदा किया है कि तमाम सरमायाकारी के फ्रॉड में धोखाबाज लोग ज्यादातर नौजवान नौकरी के ख्वाहिशमंद IT मुलाजिमीन और घरेलू अफराद के लालच का फायदा उठाते हैं ताकि जल्द और आसानी से पैसे कमा सके। धोखेबाज अपने बड़े और फौरी पैसों के वादे से जादू करते हैं और वो भी शिकार को राजी करने के आसान तरीके से। एक बार जब वो मुतासिरीन से रकम वसूल करते हैं तो फरार हो जाते हैं। हैदराबाद के साइबर क्राइम के एक सीनियर एहलकार ने कहा।
इतवार के रोज चारमीनार में कुछ देर के लिए हंगामा बरपा हो गया जब दो ऑटो रिक्शा ड्राइवर आपस में लड़ाई में उलझ पड़े, जिसने मसरूफ तरीन सड़क पर लोगों में खौफ व हरासा फैला दिया। ये वाकया दोपहर के इस वक्त पेश आया जब चारमीनार था चंद्रायन गुट्टा सड़क पर मुसाफिरों को शेयरिंग मोड में ले जाने वाले दो ऑटो रिक्शा ड्राइवरों में किसी बात पर झगड़ा हुआ। झगड़ा जल्द ही लड़ाई में बदल गया और दोनों ड्राइवरों के दरमियान हाथापाई हुई। इसमें से एक ने डंडा लेकर ऑटो रिक्शा के वाइंड स्क्रीन को तोड़ा और इसने अपने मुखालिफ को भी बार बार इससे मारा। सड़क पर होने वाली लड़ाई को देखने वाले राहगीर खौफजदा होकर जगह से दूर चले गए, जबकि शहर के एक अहम सियाहती मुकाम पर टूरिस्ट ये मंजर देखकर हैरान रह गए। मरकजी वजीर कोयला और रियासती बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने इतवार के रोज इल्जाम लगाया है कि मूसी की तजदीद और खूबसूरती के मंसूबे का मकसद रियल एस्टेट डेवलपर्स को फायदा पहुंचाना है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने इस बात का अहदा किया है कि बीजेपी मूसी नदी की बहाली के खिलाफ नहीं है, बल्कि गरीबों के मकानात को मुनद्दम करने की मुखालिफ कर रही है। इन्होंने कहा कि मकानात को मिसमार करना कोई हल नहीं था और हुकूमत के लिए सबसे आसान तरीका मूसी के साथ दीवारें तामीर करना था। इन्होंने मजीद कहा कि मूसी को साफ करो लेकिन गरीबों के घर तबाह ना करो। कांग्रेस हुकूमत का नाम निहाद ब्यूटिफिकेशन मंसूबा गरीब खानदानों के घरों को तबाह करने और रियल एस्टेट डेवलपर्स को फायदा पहुंचाने के लिए एक कोर के सिवा कुछ नहीं है। मूसी की खूबसूरती का मंसूबा मूसी जोन में खानदानों के लिए एक टिक टाइम बम में तब्दील हो गया है, जिससे वो अपने घरों को खोने के लिए फिक्रमंद और खौफजदा हो गए हैं। बरसों की ताखीर के बाद जिला वरंगल के ममनूर हवाई अड्डे पर एक हवाई अड्डे का दरीना ख्वाब पूरा होने वाला है, जब रियासती हुकूमत ने हवाई अड्डे की तोसी के लिए दरकार 280.30 एकड़ अराजी के हुसूल के लिए 205 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल कौमी हवाई अड्डे से तकरीबन 170 किलोमीटर के फासले पर वाक़े ममनूर तेलंगाना के 6 मौजूदा हवाई अड्डों में से पहला हवाई अड्डा होगा, जो इलाकाई कनेक्टिविटी स्कीम RCS2 उड़ान के तहत काम करेगा। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी को बचाने के लिए तेलंगाना बीजेपी कायदीन बशमूल इनके रियासती सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी पर सख्त हमला किया। बीजेपी और कांग्रेस अपने बाहमी मुफादात को बचाने के लिए गंदी सियासत कर रहे हैं। ये एक ड्रामा है जो साथी चोरों ने मुश्तरका तौर पर रचा है। इन्होंने कहा कि मूसी प्रोजेक्ट से मुतासरा इलाकों में बीजेपी की रात के क़याम के जवाब में रामाराव ने मूसी नदी को बहाली प्रोजेक्ट के मुतासरीन के लिए किशन रेड्डी की अचानक तशवीश पर सवाल उठाया और इन्हें लगाचरला वाक़ये से तवज्जो हटाने की एक चाल करार दिया। जहां किसान मुबैना जमीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, एक प्राइवेट फार्मा कंपनी के लिए हुसूल आप सबसे पहले हाइड्रा की सताइश करने वाले थे और रेवंत रेड्डी को मूसी नदी की बहाली के मंसूबे पर मुबारकबाद देते थे, जबकि हम मुतासरीन के साथ खड़े थे। अब क्या बदला है, इन्होंने पूछा। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में बिगड़ती हुई फिजाई हालात के पेश नज़र ग्रैब का मरहला 4 इतवार 17 नवंबर को नाफिज किया गया है। इसके तहत कई पाबंदियां लगाई गई है। दिल्ली में ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। जरूरी सामान ले जाने वाले या जरूरी खिदमात फराहम करने वाले और तमाम CNG या इलेक्ट्रिक ट्रकों को दिल्ली में दाखिल की इजाज़त है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं के अलावा तमाम क्लासेस के लिए स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड हल्की तिजारती गाड़ियां, CNG या BS6 डीजल गाड़ियों के अलावा दीगर गाड़ियों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल गाड़ियों, दरमियाने और भारी सामान की गाड़ियों, MGVS और HGVS के चलाने पर भी पाबंदी होगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र के गढ़चिरोली में एक अजीमोशान जलसे-आम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नारे एक ही तो सेफ है पर शदीद तनकीद की। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी राज में सिर्फ अडानी महफूज है जिनके पास हुकूमत की तिजोरी है, लेकिन किसानों की फसल, खवातीन की इज्जत, नौकरियां, कबायली जमीनों और महाराष्ट्र के कारोबार किसी भी तरह महफूज नहीं है। इन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी इंतखाबात के वक्त
सिर्फ खोखले और झूठे नारे देते हैं। प्रियंका गांधी ने गढ़चिरौली में अजीमुशान जलसे के बाद नागपुर में एक रोड शो में भी शिरकत की, जहां कांग्रेस की हिमायत में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और गलियों को भर दिया। भारतीय जनता पार्टी की ज़ेरे क़यादत छत्तीसगढ़ हुकूमत ने एक नया कायदा तजवीज़ किया है, जिसके तहत मसाजिद के खतीबों को जुम्मा का खुतबा देने से पहले रियासती वक्फ बोर्ड से पेशगी मंजूरी लेनी होगी। हुकूमत का कहना है कि वक्फ बोर्ड की रजामंदी के बगैर कोई खुतबा नहीं दिया जाना चाहिए। इस इक़दाम के साथ ही तनाज़े को जन्म दिया है कि ये मजहबी आज़ादी में मुदाखलत है। वक्फ बोर्ड खुतबा देने से पहले इनका जायजा लेने और इसे मंजूर करने का इरादा रखता है, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये इसके इख्तियारात से तजावीज़ करता है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक तेज रफ्तार कार अचानक उलटकर नदी में गिर गई। इसमें 7 लोग थे। हादसे के फौरन बाद वारिस खान नामी शख्स जो वहां से मोटरसाइकिल पर गुजर रहे थे, गाड़ी में फंसे लोगों की मदद के लिए वहां पहुंच गए। इन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला और इनकी जान बचाई। रियासत के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने वारिस खान को सभी लोगों की जान बचाने पर 1 लाख रुपए का इनाम दिया। हादसे के बारे में तफसील बताते हुए मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने कहा कि अचानक हाईवे पर एक कार जिसके ब्रेकें फंस गए, कार 4 बार उलटकर खश्क दरिया में जा गिरी। गाड़ी के गेट बंद हो गए। कार में सवार सभी 7 लोग की जिंदगियां दांव पर लगी थी। ऐसे में वारिस खान ने कार में फंसे 7 अफराद की जान बचाई। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में वाक़िए महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में NICU में हुए खौफनाक आतिशगी में मरने वाले बच्चों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से दी गई जानकारी के मुताबिक जिन बच्चों का इलाज इमरजेंसी ICU में चल रहा था, इनमें से एक की आज दौरान इलाज मौत हो गई। बताया गया है कि इस बच्चे की मौत जलने या झुलसने की वजह से नहीं, बल्कि आम बीमारी की वजह से हुई। जुम्मा की देर रात हुए इस तकलीफ हादसे में 10 नौमौलूदों की मौत हो गई थी और इंतजामिया व पुलिस इंतजामिया के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक वार्ड में 49 बच्चों में से 38 बच्चों को निकाल लिया गया था। इनमें से 3 की हालत नाजुक थी। इस 3 में से ही एक बच्चे की दौरान इलाज आज मौत हो गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,